नमस्कार साथियों, आप सभी का बारहवीं क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आशा और उम्मीद आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि अपन आधुनिक इतिहास के बारे में चर्चा करें, जिसमें से अपन ने राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में चर्चा शुरू की थी। उसमें से अपन ने बिजली किसान आंदोलन के बारे में चर्चा कर ली थी। कल अपन ने जो बेंगू किसान आंदोलन और मोदी किसान आंदोलन के बारे में चर्चा कर ली थी। बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 25 तक चलता है, जिसमें प्रमुख जो एक महत्वपूर्ण अपन पढ़ा था गोविंदपुर हत्याकांड। उसमें से रूपा जी और कृपा जी की हत्या गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद बेंगू किसान आंदोलन पड़ा, जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था। इसमें दो व्यक्तियों की दाबी हत्याकांड के तहत दो व्यक्तियों की मौत हो जाती। शहीद सॉरी मौत नहीं कह सकते, शहीद हो गए। उनका नाम था नानक भील और देवीलाल गुर्जर के बारे में चर्चा कर ली थी। आज अपन जो नया किसान आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं वो पश्चिम राजस्थान में बीकानेर किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। पश्चिम राजस्थान का फेमस बीकानेर किसान आंदोलन तीसरा, बीकानेर किसान आंदोलन। आज अपन जो चर्चा शुरू करेंगे वो बीकानेर किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। इसका समय याद रखना 1930 से 1946 तक इसका टाइमिंग माना जाता है। बीकानेर किसान आंदोलन वो भी थोड़ा पश्चिम राजस्थान में लंबा आंदोलन चला था। इसमें लगभग 16 वर्षों तक चला था। 1930 में शुरू होता है और 1946 तक चलता है। इसका टाइमिंग याद रखना। यहाँ के शासक कौन कौन थे? एक थे गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह, जो इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान में प्रवेश लाए थे बीकानेर में सिंचाई के लिए। गंगा सिंह व शार्दुल सिंह, इन शासकों के बारे में अपन जब बीकानेर का इतिहास पढ़ेंगे उसमें से विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। शार्दुल सिंह इसको इन्होंने स्पोर्ट स्कूल वगैरह खोली थी बीकानेर, उनके बारे में चर्चा अपन जब मध्य राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे उसमें से करेंगे। बीकानेर के जो प्रमुख शासक थे, बीकानेर का जो शासक थे उनके बारे में चर्चा करेंगे, गंगा सिंह और शार्दुल सिंह। उनके बाद में अपन पढ़ेंगे जो ये बीकानेर किसान आंदोलन होगा, इनके क्षेत्र कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ पर होता है, इनके बारे में चर्चा। क्षेत्र याद रखना। क्षेत्र में एक आता है उदरासर। कौन सा क्षेत्र आता है? उदरासर क्षेत्र आता है, उदरासर क्षेत्र। उसके बाद में दूधवा खारा, दूधवा खारा। उसके बाद में महाजन, महाजन क्षेत्र आता है। उसके बाद में कांगड़ा क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है? कांगड़ा क्षेत्र, कांगड़ा क्षेत्र। यहाँ पर बीकानेर आंदोलन होता है। दूधवा खारा है, उदरासर है, महाजन है, यहाँ पर किसान आंदोलन करते हैं। यहाँ के कारण, किस कारण से आंदोलन हुआ था उसके कारण रीजन जान लेते हैं। एक तो उबिया नगर, आबिया नगर, सॉरी उबिया नहीं, आबिया नगर, आबिया नगर। ये आबिया नगर क्या होता है? ये सिंचाई और पानी की पेयजल सुविधा होती है, उन पर पानी क्या लगा देते हैं? कर लगा देते हैं। सिंचाई और पानी के ऊपर कर लगा देते हैं। सिंचाई और पेयजल के लिए कर, सिंचाई व पेयजल, पेयजल पर लगने वाला कर बीकानेर में लिया जाता था, उबिया नगर के नाम से जाना जाता है। और सिंचाई और पानी के ऊपर लगाया, यानी किसान को भी सिंचाई नहर से जो पानी आता था, जब बरसात वो सिंचाई करते थे, वो उन पानी को उनके ऊपर लगाया गया कर था। किसने लगाया था? यहाँ के शासकों द्वारा। उसके बाद में सामंती अत्याचार शोषण, सामंती अत्याचार व शोषण। सामंतों ने क्या कर दिया? अत्याचार कर दिया और शोषण करने लगे। यहाँ के जो भी किसान होते थे, रहने वाले निवासी होते थे, उनके साथ अत्याचार करते थे और उनका शोषण करते थे। जैसे फसल वगैरह के ऊपर कर लगा देते थे उनको, और जीने के तरीके वगैरह, बेगारी प्रथा वगैरह कई प्रकार का लगा देते थे। और तीसरा जो कारण था, लगान की दरों में क्या करते देते हैं? बढ़ोतरी।
अपन जितने भी आंदोलन पढ़े उनमें से अपन ने देखा कि जो करों जो टैक्स होते थे उनके लगान होते थे, उनको क्या करते थे, टैक्स में क्या करते थे, बढ़ोतरी कर देते थे। वर्तमान में जो जीएसटी वगैरह चलते हैं उस टाइम पहले लगान चलते थे, जैसे फसल पे लगा देते थे, चौरी पर लगा देते थे, विवाह से संबंधित कर ले लेते थे, उत्तराधिकारी कर ले लेते थे। इस प्रकार से लगान की दरों में बढ़ोतरी क्या कर देते हैं, लगान की दर होती थी उनमें क्या करते थे, इंक्रीज कर देते, बढ़ोतरी कर देते थे। ये यहाँ पर इतने प्रकार के 2-3 प्रकार के कर ली जाते हैं, जो हर प्रकार से कर, जैसे लगान की दरों में बढ़ोतरी कर दी, तो इसलिए हर अपन आंदोलन पड़ा उसमें लगान की दरों में बढ़ोतरी हुई थी। ये तो मेन कारण है। हर आंदोलन पढ़ेंगे, जनजातीय पढ़ेंगे चाहे कोई भी पढ़े, इसमें से ये बढ़ोतरी। बाद में कुछ इंपोर्टेंट जैसे अभियान है, ये सिंचाई और पेयजल के लिए जाता था, ये बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है। सामंत अत्याचार सर्वाधिक कहाँ होते थे, बीकानेर में होते, किसके, गंगा सिंह, शार्दुल सिंह वगैरह इनके पास। उसके बाद में एक जमींदारा संघ की स्थापना की गई। कौन सा संघ, जमींदार संघ बनाया गया। जागीरदार होते थे या जमींदार उनके उनके विरुद्ध संघ बनाया गया कि अपन इनके विरुद्ध संघ बनाकर या सेवा सदन बनाकर उनके विरुद्ध क्या करें, आंदोलन करेंगे। इसकी स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1929 को। इनके स्थापना करने वाले कौन थे, एक थे करतार सिंह। कौन थे, करतार सिंह, और दूसरे थे दरबारा सिंह। दरबारा, इन दोनों ने मिलकर जमींदार सेवा संघ की स्थापना की थी। 16 अप्रैल 1929 ईस्वी को जमींदार सेवा संघ की स्थापना करते हैं। उसके बाद में अपन जो बीकानेर में विद्रोह हुआ, रुद्रासन में विद्रोह कब होता है, वहां के जमींदार कौन थे, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला पढ़ेंगे उद्रासन विद्रोह। उद्रासर कहां पर आया हुआ है, याद रखना, बीकानेर में। बीकानेर किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली कहां आया हुआ है, बीकानेर में। ये कब होता है उद्रासर किसान विद्रोह, ये होता है 1937 में। कब होता है, 1937 ईस्वी को होता है, याद रखना 1937। उद्रासर विद्रोह कब होता है, 1937 ईस्वी में होता है। इसको बीकानेर का प्रथम विद्रोह कहा जाता है। फर्स्ट बीकानेर में सर्वप्रथम विद्रोह हुआ था, उद्रासर विद्रोह हुआ था। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि बीकानेर का प्रथम विद्रोह, बीकानेर का प्रथम विद्रोह कौन सा है, उद्रासर विद्रोह है। वो कब होता है, 1937 ईस्वी को होता है। प्रमुख नेता, ये विद्रोह करने वाले प्रमुख नेता कौन थे, याद रखना, नेता। कोई भी काम होता है या आंदोलन होता है, विद्रोह होता है, उसके सर्वप्रथम एक नेतृत्व करने वाला होता है, लीडर होता है। जैसे अपन स्कूल में परेड वगैरह करते हैं तो उसको सर्वप्रथम नेता या लीडर बनाया जाता है, क्योंकि उसकी क्या करता है, नेतृत्व करता है, उसके पीछे पीछे सभी चलते हैं। उसी प्रकार से किसी आंदोलन, विद्रोह जो भी होता था, पार्टी, संघ वगैरह जो होता था, उनको चलाने के लिए पहले अध्यक्ष, नेता बनाए जाते थे। तो यहाँ पर जो नेता थे ये थे जीवन राम चौधरी। जीवन राम चौधरी थे। कौन थे यहाँ के प्रमुख जो नेता, कौन थे, जीवन राम चौधरी। दूसरा पढ़ेंगे महाजन विद्रोह। महाजन विद्रोह कब होता है, 1938 ईस्वी को होता है। जैसे उदयसर का विद्रोह हुआ उसके एक साल बाद होता है महाजन का विद्रोह। ये कहां पर स्थित है, ये बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है, बीकानेर में स्थित। ये दो अपने एक पढ़ा उदरासर विद्रोह, ये 1937 ईस्वी को होता है। प्रमुख नेतृत्व करने वाले थे जीवनराम चौधरी। इसकी विशेषता इंपोर्टेंस क्या है कि बीकानेर का प्रथम विद्रोह कहा जाता है इनको। दूसरा महाजन विद्रोह हुआ था 1938 ईस्वी में, था बीकानेर में होता है। इसके बाद में जो कांगड़ा क्षेत्र में हुए और दूसरे जो दुधवा खाना में, उनके बारे में चर्चा नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। इसके बाद में दूधवा खारा, तीसरा विद्रोह बीकानेर में होता, दूधवा खारा विद्रोह, दूधवा खारा विद्रोह। ये याद रखना 1944 ईस्वी को होता है। कहां पर होता है, स्थान याद रखना, दूधवा खारा कहां स्थित था,
चूरू में स्थित है। कहाँ स्थित है? पहले चूरू में स्थित हुआ करता था। पहले चूरू बीकानेर एक ही रियासत, चूरू जो बीकानेर रियासत के अधीन आता था। यहाँ के जमींदार कौन थे? सूरजमल, याद रखना, सूरजमल। सूरजमल, सूरजमल जमींदार बहुत अत्याचारी थे। क्या थे? अत्याचारी। अपनी जो जनता होती थी, जो किसान परिवार होते थे, उनके ऊपर क्या करते थे? अत्याचार करते थे। इसका प्रमुख नेतृत्व किसने किया था? दो खारा का नेतृत्व करने वाले थे हनुमान सिंह आर्य। कौन थे? हनुमान सिंह आर्य थे। उन्होंने सर्वप्रथम इनका क्या किया था? नेतृत्व किया था। हनुमान सिंह आर्य ने 65 दिन तक भूख हड़ताल की। कितने दिन तक? 65 दिन तक, मतलब 2 महीना 5 दिन तक उन्होंने भूख हड़ताल, ये 65 दिनों तक भूख हड़ताल की, और 3 बार जेल भी गए। कितनी बार? 3 बार जेल। 65 दिनों तक ये भूख हड़ताल करते हैं और 3 बार जेल में चले जाते हैं। इनका जो सहयोग किया था वो मग्गाराम वैद्य ने किया था, जिन्होंने बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना की। मग्गाराम वैद्य ने इनका सहयोग किया था। हनुमान सिंह आर्य का ये 65 दिनों तक भूख हड़ताल करते हैं, 3 बार जेल चले जाते हैं। कौन सा? दूधवा खारा विद्रोह के तहत। ये कब होता है? 1944 में। कहा था? चूरू में। और इसके जो जमींदार थे वो सूरजमल थे। बहुत अत्याचारी राजा हुआ करता था, जमींदार थे, जिन्होंने जनता के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए। और इनसे इनसे कौन? हनुमान सिंह आर्य किसान परिवार से बिलोंग करते थे। वो भूख हड़ताल करते हैं, उनके नेतृत्व में आंदोलन सॉरी विद्रोह होता है। चौथा विद्रोह कांगड़ा क्षेत्र। कांगड़ा क्षेत्र में 1946 ईस्वी में होता है। ये भी कहाँ स्थित है? चूरू में। चूरू के अधीन आता था। और इसकी एक विशेषता है कि ये बीकानेर किसान आंदोलन हुआ था, उसका अंतिम चरण है। अंतिम विद्रोह किसमें? बीकानेर रियासत में। बीकानेर रियासत का अंतिम विद्रोह कहा जाता है इसको? कांगड़ा क्षेत्र को। और इसके जो नेतृत्व करने वाले थे वो थे, याद रखना, नेतृत्व किया था मेघ सिंह आर्य ने। किसने किया था? मेघ सिंह आर्य ने इनका क्या किया था? नेतृत्व किया था। किसका? जो कांगड़ा क्षेत्र में विद्रोह हुआ था उसको मेघ सिंह आर्य, और दूधवा खराब होगा हनुमान सिंह आर्य। दोनों आर्य पर एक ही समाज से बिलोंग करते थे, आर्य समाज से। और हनुमान सिंह थे दूधवा खरा से, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। और कांगड़ा से मेघ सिंह आर्य। इसमें हनुमान सिंह की इंपोर्टेंस क्या? 65 दिन भूख हड़ताल करते हैं और 3 बार जेल चले जाते हैं। इनका सहयोग किया था मग्गाराम वैद्य ने। और ये सूरजमल बहुत अत्याचारी राजा हुआ करते थे। इस तरह से बीकानेर क्या किसान आंदोलन होता है। और अंतिम आंदोलन कांगड़ा क्षेत्र में विद्रोह माना जाता है। ये यहाँ पर आने के बाद यह विद्रोह समाप्त हो जाता है। राजा होता था वो सभी किसानों की मांगे मान लेता था, मांगे मान ली, और मांगे मानने के बाद ये विद्रोह जल्दी समाप्त हो जाता है। आगे अपन पढ़ेंगे भरतपुर किसान विद्रोह। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन भरतपुर विद्रोह, चौथा। किसान आंदोलन। भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। भरतपुर किसान विद्रोह, यहाँ पर शासक, भरतपुर में किसका शासन हुआ करता था? जाटों का। तो यहाँ पर शासक थे महाराजा विजेंद्र सिंह। भरतपुर के क्या थे? शासक थे, याद रखना। उसके बाद कारण आंदोलन क्यों हुआ? क्या होता है, भरतपुर में जो जमीन हुई थी, संपूर्ण जमीन पर 95 यानी 95% जमीन पर सीधा राज्य सरकार के अंडर में काम करती थी। मान लो पूरी जमीन 1000 बीघा है। कितनी जमीन है? 1000 बीघा जमीन है, जिसमें से 95%
कितनी 95%, 1000 का 95 निकालो, मतलब 950 बीघा पर जो अधीन जो शासन हुआ करता था वो किसका था, डायरेक्टली राजा के अधीन काम करते थे। यहाँ पर जो भी फसल होती राजा राजा अपने अधीन ले जाता। पीछे कितनी बची, 50 बीघा जमीन बची। कितना बची, मान लेते हैं 50 बीघा जमीन बची। उसमें किसानों को टैक्स भी देना पड़ता था, अपने घर का आजीविका भी चलानी पड़ती थी, और दूसरों से लेन देन भी करना पड़ता था। इससे बेचारे किसान क्या होता था, परेशान हो जाते हैं, तब ये विद्रोह कर देते हैं। तो कारण लिखना कि 95% भरतपुर की संपूर्ण जमीन या भूमि पर 95% राज्य के सीधे नियंत्रण में थी। किसके अंडर में थी, राज्य के सीधा नियंत्रण हुआ करता था जमीन पर। उसके बाद में लगान की दरों में बढ़ोतरी की दरों में बढ़ोतरी। यहाँ पर राजा ने क्या किया कि लगान की दरों में क्या कर देते हैं, बढ़ोतरी कर देते हैं। प्रमुख नेतृत्व किसने किया, प्रमुख नेता फौजी लमदार। कौन थे, फौजी लमदार। कौन थे, फौजी लमदार थे, और यहाँ का प्रमुख नेतृत्व कर रहे थे। ये याद रखना, लगान की दरों में बढ़ोतरी कब करते हैं, ये करते हैं 1931 में। याद रखना, डेट भी पूछी जाती है, लगान की दरों में बढ़ोतरी कब करते हैं, तो 1931 में। फौजी लमदार ने 500 किसानों के साथ मिलकर, कितने किसानों के साथ मिले, 500 किसानों के साथ मिलकर वो काउंसिल कार्यक्रम हो रहा था, उसके बाहर प्रदर्शन करते हैं। कौन से कार्यक्रम, काउंसिल कार्यक्रम के बाहर विद्रोह करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, नारा वगैरह लगाते हैं। जनता राजा के विरुद्ध क्या करते हैं, प्रदर्शन दिखाते हैं। राजा जो अत्याचार करके उनके जो पोस्टर वगैरह लगा के वहां पर विद्रोह करते हैं या प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद में फौजी लमदार को क्या कर देता है, गिरफ्तार होने के बाद भी आंदोलन समाप्त हो जाता है। फौजी लमदार के गिरफ्तार होते ही आंदोलन समाप्त हो जाता। समाप्त। जैसे यहाँ के नेता गिरफ्तार होते हैं तो यहाँ की जनता वहां से भाग के चली जाती है और आंदोलन समाप्त हो जाता है, एक शांति छा जाती है। ये अपन ने पढ़ा भरतपुर आंदोलन, किसान आंदोलन, शासक थे महाराज विजेंद्र सिंह। भरतपुर की संपूर्ण जमीन पर किसका, राजा का नियंत्रण होता है 95% पर। और 1931 ईस्वी में क्या करते हैं, लगान की दरों में बढ़ोतरी करते हैं। फौजी लमदार ने इसका नेतृत्व किया था और 500 किसानों के साथ मिलकर एक काउंसिल कार्यक्रम के बाद प्रदर्शन करते हैं। और जैसे बाहर प्रदर्शन करने गए तो उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार होते ही ये क्या हो जाते हैं, आंदोलन समाप्त हो जाता है। अपन ने आज पढ़े 2 आंदोलन के बारे में चर्चा की है, जिसमें से बीकानेर किसान आंदोलन और दूसरा बड़ा भरतपुर। ये दोनों आपने आशा और उम्मीद अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। इसके बारे में कल जो शेखावटी आंदोलन है, जो बाकी जो बच्चे उनकी चर्चा अपन कर देंगे। अपन की जो क्लास आएगी शॉर्ट एंड स्वीट आएगी। कंटेंट जो परीक्षा की बेस पर आधारित होगा। ऐसा नहीं है कि ये ओनली बीएसटीसी के लिए। नोट्स हमेशा बार बार नहीं बनाए जाते हैं, नोट्स हमेशा एक बार बनाए जाते हैं, स्थायी तब होते हैं। तो मैंने भी इसी तरह से नोट्स बनाए, तो मैं आपको आशा और उम्मीद आप भी इसी तरह नोट्स बनाते होंगे और बनाए होंगे। तो आप भी साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, और नोट्स बनाने के बाद आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। एग्जाम आपके बीएसटीसी और पीटीटी वालों के इस साल जल्दी होंगी।
तो आप भी साथ साथ तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।